आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी पूर्ण प्रकृति योग माया महामाया चंड मुंड विनाशिनी चंडिका चामुंडा महिषासुर मर्दिनी रक्त बीज वधकरणी शुंभ निशुंभ वधकरणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमने देवी के ऐसे चरित्र भी पढ़े जिसमें कि उन्होंने देवताओं का कष्ट दूर किया। तो इसके बाद जन्मेजय जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो वर्णन है उसमें यह है कि जन्मेजय जी ने पूछा व्यास जी से, मुने आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णित किया और ये बात भी है कि जो इन प्रसंगों को युद्ध विषयक प्रसंगों को सुनता है उस भगवती कृपा से उस व्यक्ति की सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। निर्धन प्रचुर धनवान हो जाता है, पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, रोगी का रोग जाता रहता है, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और इस पवित्र आख्यान को पढ़ने वाला व्यक्ति शत्रु से कभी भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है कि माता के गर्भ में उसे नहीं आना पड़े, ऐसा हो जाता है। तो फिर उसके बाद कृपा निधे अब यह बताइए कि सबसे पहले इन देवी जगदम्बा की आराधना किस व्यक्ति ने की थी और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई और किसे महान फलभागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण महाभाग, साथ ही आप भगवती की पूजा उपासना तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नतापूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग राजा महाराज जन्मेजय को सुनाने लगे। तो व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। अब यहाँ समाधि वैश्य राजा सुरथ ये सब कथाएं जो दुर्गा सप्तशती वाली कथा है वो वास्तव में देवी भागवत पुराण में भी दी हुई है और हो सकता है कि यहाँ से ली गई हो, नहीं तो ब्रह्मांड पुराण जो है उसमें ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड पुराण में भी ये कथा दी गई है। तो यहाँ पर जो कथा दी गई है दुर्गा सप्तशती में जो आती है वो ये है कि स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार था, प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। यानी वो पराई स्त्रियों के साथ कोई दुराचार नहीं करते थे, जैसे राजा लोगों के लिए तो बहुत ही सहज होता है, पर वो ऐसे नहीं थे। उन दानशील नरेश का किसी से कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या के वे पारंगत थे। यों राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ का कुछ म्लेच्छों से, पर्वतवासी म्लेच्छों से सामना हो गया। तो म्लेच्छ जातियां जो होती हैं, श्वेत जिन्हें कहते हैं वो, तो उन म्लेच्छों ने अनायास उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर चूर रहने वाले वे म्लेच्छ हाथी घोड़े रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर आ पहुंचे। अब उन भयंकर म्लेच्छों के साथ सूरत का भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि म्लेच्छ निर्बल थे और राजा सूरत में अद्भुत बल था, तथापि दैववश राजा सूरत युद्ध में हार गए। उत्साहहीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सूरत का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था, उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। अब उन्होंने विचार किया कि किलों से सुरक्षित इस विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की मैं प्रतीक्षा करता हूं, ऐसा करूं या फिर मैं युद्ध ही करूं। और एक तो बात है कि मेरे मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए हैं, अतः उनसे परामर्श करना सर्वथा अनुचित है। वो मुझे ऐसी सलाह देंगे कि जिससे कि मैं उनके वश में आ जाऊं, शत्रुओं के वश में। और फिर ये भी हो सकता है कि ये दुराचारी मंत्री जो शत्रुओं के आश्रय में अब रह रहे हैं, ये मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित ना कर दें, मुझे पकड़कर उनके सामने ना ले जाएं। तो यदि ऐसा हुआ तब क्या होगा? इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता, कौन सा कुकर्म वो नहीं कर सकते जो लोभ में आ गया है। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, सुहृद, बांधव, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेषी बन जाता है। वो अपने सब रिश्ते नाते संबंधों को विस्मृत कर देता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति में वो ये भी नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, कितना अनुचित कार्य कर रहा है। और इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल
शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, अतः इन दुष्टों के प्रति मुझे पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। यों भली-भांति विचार करने के बाद राजा सुरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वे एक बीहड़ वन में चले गए। अब उन्होंने सोचा, बुद्धिमान नरेश ने, कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। ये बात उन्हें ध्यान आई। उन्होंने कहा कि चलो वहीं चलते हैं। तो वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुरम्य आश्रम निर्मित था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ सभी पशु वैर शून्य होकर विचरते थे। तो वहाँ पर हिंसा नहीं थी कि शेर शिकार कर रहा है, ऐसा नहीं था। तो कोयलों की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। अध्ययनशील विद्यार्थियों के स्वर गूंज रहे थे। सैकड़ों मृगों से वह आश्रम सुशोभित था। सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पूरा था। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को प्रसन्न किए रहता था और नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उस आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब हम किसी धार्मिक वातावरण में, किसी धार्मिक नगरी में जाते हैं, तो वहाँ के धार्मिक वातावरण से बड़ी प्रसन्नता होती है। सांसारिक व्यक्तियों को, जो कि अपने काम धंधों में इतना लग जाते हैं कि उन्हें प्रभु स्मरण का समय नहीं मिलता, तो धार्मिक नगरी में जैसे हरिद्वार है या अन्य भी जो तीर्थ स्थान है, जैसे काशी है या कि ब्रह्मा जी का जो तीर्थ स्थान है राजस्थान में, पुष्कर, ये इस प्रकार की जो अनेकों नगरियां हैं, मथुरा है, वृंदावन और भी हैं। तो इन सब पवित्र नगरियों में जाने पर व्यक्ति का ये मन करता है कि वहीं रह जाए। ऋषिकेश है जैसे। तो उस आश्रम को जब उन्होंने देखा तो उन्हें प्रसन्नता हुई। फिर निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। राजा सूरत ने घोड़े को एक वृक्ष पर में बांध दिया और आश्रम में चले गए। वहां देखा, साखू वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान है। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे हैं। तो तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल नहीं थे। वो सच्चे ऋषि थे। उनके मन में डाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। ब्रह्म भाव में रहते थे। आत्मा का चिंतन करते थे, ब्रह्म का। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने का आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर एक विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दे दिया। आदेशानुसार राजा उठे, उस आसन पर बैठ गए। मुनि ने अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। पूछा, महाराज आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और इतने चिंतित क्यों हैं? अब आप इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त कीजिए। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मन में कौन सा विचार है, अवश्य बतावें। आपका कोई भी असाध्य मनोरथ भी होगा तो मैं उसे भी पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। बात ये होती है कि जो लोग भगवान से एक हो जाते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं और वो भगवान के जो भक्त होते हैं, तो भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। तो वो सुमेधा मुनि ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि शास्त्र में उनका नाम आया है, तो इसका अर्थ यही है। तो राजा ने कहा, मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, अतः महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धापूर्वक मैं करने के लिए तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा रक्षक नहीं दिखाई दे रहा। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना तो आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा कीजिए। तो वो शरणागत हो गए। और देखिए, शास्त्र में लिखा है कि शरणागत को कभी नहीं त्यागना चाहिए। त्यागने पर बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शरणागत को त्यागने से जो अपने पुण्य वो ले जाता है, जिसको हमने शरण में नहीं लेने से इनकार कर दिया, और अपने पाप वो देकर चला जाता है। और तो एक तो यही बात होती है। और फिर अतिथि को भी नहीं त्यागना चाहिए, वो अतिथि भी होता है। तो अतिथि के रूप में पितर, अग्नि और यम, ये 3 आते हैं। पितरों में भी जो मुख्य पितर हैं तो वो आते हैं। तो मुनिवर बोले, राजेंद्र, आप निर्भीक होकर
यहाँ विराजें। में तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषिद्ध है, अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। तो मुख्य पितर अर्यमा होते हैं, तो अर्यमा, यम और अग्नि जो है वो किसी भी अतिथि जो हमारे यहाँ आता है, कोई पहली बार आए तो वो अतिथि है, और जो जाना पहचाना है, जो पहली बार आए वो अभ्यागत है, और जो जो जाना पहचाना है वो अतिथि होता है, तो उनका त्याग नहीं किया जाता। तो अब व्यास जी की कहते हैं कि सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन से भय दूर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि ये कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है, जो कि दुर्गा सप्तशती के नाम से संकलित है, और स्त्रियां इसको, जो दुर्गा भक्त स्त्रियां इनको बहुत पढ़ती हैं, और भी अन्य लोग भी, पुरुष भी पढ़ते हैं। तो मैं भगवती जगदम्बा आद्य शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति मणिधाम निवासिनी देवी शुंभ निशुंभ मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी रक्त बीज वध करणी महालक्ष्मी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।